मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी फिगर ऑफ स्पीच को। इसी की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने 1 से लेकर के 15 तक के सभी फिगर ऑफ स्पीच प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम 16 से लेकर के 30 तक डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। 16 नंबर पे सबसे पहले देख लो, Which of the following is not an example of onomatopoeia? ये देखो ओनोमाटोपोइया क्या होता है, एक ध्वनि सूचक अलंकार होता है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है हमारी, यानी कि ध्वनि सूचक, जिससे हमें साउंड के थ्रू हम इसके मीनिंग को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला एग्जाम्पल, पहला हमारा ऑप्शन दे रखा है हेल। हेल का मतलब होता है ओले। हेल इज रैटलिंग अपॉन द रूफ। इसका मतलब क्या हुआ, ओले जो है वो छत के ऊपर गिर रहे हैं। तो जब गिर रहे हैं तो उसमें से आवाज निकल रही, तो ओलों के गिरने की आवाज को हम क्या कहते हैं, रैटलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रैटलिंग कहते हैं, खड़खड़ की आवाज या ओलों के गिरने की आवाज। दूसरा बी ऑप्शन हमारा कौन सा, द किंगफिशर फ्लो का मतलब होता है उड़ना फास्ट तेजी से, लाइक की तरह अ पीस ऑफ ब्लू स्काई। जिस तरीके से कोई नीला आसमान का कोई टुकड़ा उड़ते हुए जा रहा होता है, उड़ते हुए से मतलब चलते हुए जा रहा होता है, उसी तरीके से यहाँ पर किंगफिशर की तुलना की गई है। और जब तुलना वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए एज लाइक सो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, सिमली अलंकार होता है। कौन सा, सिमली। ठीक है, ये बात हमें ध्यान बनाए रखना है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसकी विशेषता है, एज लाइक सो वो सिमली के है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा जो है वो ओनोमाटोपोइया का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो बी लगाएंगे। इसके बाद सी और डी को भी हम चेक कर लेते हैं कि सी में क्या है। जैसे बेकॉन सिजल्ड, सिजल्ड इन द पैन, तो ये जो है सिजल्ड वर्ड जो है वो भी हमारा ध्वनि सूचक है। अच्छा, इसमें सिजल्ड में क्या होता है, इसमें भी एक प्रकार की आवाज निकलती है। कैसे, जैसे जलती हुई लकड़ी या कोयले की आवाज को, जैसे चटाखे की आवाज को हम सिजल्ड कहते हैं। चटक चटक, चटक चटक की आवाज, जैसे कोयला जलता है या लकड़ी जलती है तो उसके आवाज को। गांव में तुमने देखा होगा जब हम गन्ना की जो पताई होती है उसको जलाते हैं तो चटर चटर की आवाज होती है, तो उसी आवाज को हम सिजल्ड कहते हैं। तो यहां पर भी क्या है, हमको नजर आया, साउंड नजर आया। और जब इसमें भी साउंड है तो ये हमारा ओनोमाटोपोइया का एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, डी में अगर हम देखते हैं तो डी में क्या है, क्रीक वर्ड है। क्रीक ऑफ दी ब्रांचेज, जैसे कोई भी लकड़ी है और लकड़ी के ऐंठने की जो आवाज होती है, जब हम लकड़ी को ऐंठते हैं या लकड़ी को तोड़ते हैं उससे जो आवाज निकलती है उस आवाज को हम क्रीक कहते हैं। तो यहां पर भी देखो साउंड हमको मिल गया। इसका मतलब रेटलिंग, सिजल्ड और क्रीक, इन सभी में क्या है, साउंड है। और जब साउंड है तो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ओनोमाटो पोइया होगा। ओनोमाटोपोइया होता क्या है भाई, हमारा फिगर ऑफ स्पीच, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है या कह सकते हो साउंड मेकिंग वर्ड होते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें साउंड का पता लगता है, यानी कि साउंड मेकिंग वर्ड। तो साउंड मेकिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, ओनोमाटोपोइया कहते हैं। ये ध्यान बनाए रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें थर्ड बूम, तो थर्ड क्या होता है, जैसे कोई बांस की लकड़ी हो और उसको जोर जोर से जमीन पर मारते हैं तो मारने की जो आवाज निकलती है उसको हम थर्ड कहते हैं। ठीक है, पफ पफ, बाव बाव, ये सभी हमारे क्या हैं, साउंड मेकिंग वर्ड हैं। और जब ये साउंड मेकिंग वर्ड हैं, जैसे हिस, हिसिंग आवाज किसकी होती है, बीज। ठीक है, स्नेक की जो आवाज होती है वो हिसिंग होती है, तो ये भी हमारा साउंड है। और साउंड मेकिंग जितना भी होगा वो सब ओनोमाटोपोइया में जाएगा। अगला 16 के बाद नेक्स्ट फिर से 16 ही है, कोई बात नहीं लेकिन डिफरेंट है। उन्होंने बोला है इक्विबेक। तो इक्विबेक क्या होता है, ठीक है, ये कौन सा अलंकार होता है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इक्विबेक जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ पन होता है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ पन को हम क्या कहते हैं, इक्विबेक कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विबेक कहते हैं। 17 नंबर पे अगर हम बात करें कि 17 नंबर पे क्या है हमारा, 17 नंबर पे बहुत प्यारा सा और यूपी पीजीटी के 2021 में पूछा जा चुका है। 17 नंबर में पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। एलिट्रेशन में क्या होता है
कि जो साउंड का रिपीटेशन होता है वो किस प्रकार की साउंड का रिपीटेशन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड या वोवल साउंड। तो ध्यान से सुनिएगा, जो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है वो हमारा अलिटेशन कहलाता है। अलिटेशन को हिंदी में हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। और हिंदी में आपने पढ़ा भी होगा कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे अलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी कि अनुप्रास अलंकार होता है। सेम टू सेम देखो क्या है, सी वाले ऑप्शन को पढ़िएगा, इट इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स ओके इन द सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड। जो नियर बाई वर्ड होते हैं, ठीक है, उनका जो सीक्वेंस होता है, उनकी जो साउंड होती है, कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड, वो हमारी अलिट्रेशन कहलाती है। अगर वोवल साउंड का रिपीटेशन दिखाया जाता है तो वहां पे एसोनेंस होता है। ठीक है, तो कौन सा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक बार को आप पढ़ भी सकते हो कि डेफिनेशन क्या होती है अलिट्रेशन की। अलिट्रेशन के डेफिनेशन के लिए, यानी कि अलिट्रेशन को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिया है, जरा आप पढ़िएगा। जो बॉब नाम का व्यक्ति है वो ब्रॉड लेकर आया, एक ब्रिक्स का बॉक्स लेकर आया टू द बेसमेंट। तो यहां पर जो साउंड हमको नजर आ रही है वो बी की साउंड नजर आ रही है, यानी कि बाह की साउंड नजर आ रही है। ठीक है, कैसे, बॉब, ब्रॉड, तो बी 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 बी। तो देखो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है तो यहां पे क्या होगा, हमारा अलिट्रेशन होगा। बस इतना आपको समझना है। ठीक है, ये अलिट्रेशन का एक एग्जांपल इसीलिए आपको दिया गया था। अगला, और इनको डिटेल से भी मैं वीडियो बना चुका हूं, इनके ऊपर कई सारे एग्जांपल देकर के बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो उसके लिए भी फिगर ऑफ स्पीच वाली प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहां पर आपको सब चीजें मिल जाएंगी। उन्होंने कहा विच ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच डू बी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमारा यूज हुआ है। ठीक है, जैसे कोई एक एक्सप्रेशन है और हमें कौन सा अलंकार इस एक्सप्रेशन में दिखाई देता है वो हमें बताना है। ही वाज अ गुड टीचर, वो एक अच्छा अध्यापक है, बट अ पुअर स्टूडेंट, लेकिन एक कमजोर छात्र। इसका मतलब ये हुआ वो अध्यापक तो अच्छा है, लेकिन जब वो अपने छात्र जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में रहा होगा तो वो बहुत पुअर रहा। ठीक है, पुअर का मतलब गरीब नहीं, यहाँ पे कमजोर छात्र से लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखो तुम्हें क्या है, गुड टीचर है लेकिन पुअर स्टूडेंट है, तो यहां पर आपको एंटीथीसिस नजर आएगा। क्या नजर आ रहा है, एंटीथीसिस। तो इसमें एंटीथीसिस क्या होता है, यहां जहां पर दो स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, कंट्रास्ट होते हैं। ठीक है, एंटीथीसिस में बस इतना ही ध्यान रखना, अपोजिशन दिखाया जाएगा या कंट्रास्ट ऑफ वर्ड दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा, या तो अपोजिशन दिखाया जाएगा या कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स, या सेंटिमेंट्स आर मेड इन द सेम सेंटेंस। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, एंटीथीसिस फिगर ऑफ स्पीच होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो एंटीथीसिस क्या है आपको समझ आ गया होगा, जिसमें भावनाओं की तीव्र विरोध किया जाता है। ठीक है, वह एक अच्छे शिक्षक थे लेकिन एक पुअर विद्यार्थी थे, तो इसमें आपको एक विरोध देखने को मिल रहा है दोनों स्टेटमेंट में। 19 नंबर पे देखिएगा, ए बी भैया यूपी टीजीटी के 2021 में पूछा जा चुका है, और इसमें बड़ा डाउटफुल रहा था ये क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ है हमारा उसमें। इसमें दोनों ही ऑप्शन दिए गए थे, एसोनेंस भी दे रखा है और एलिट्रेशन भी दे रखा है, लेकिन आयोग ने जो ऑप्शन माना है वो एलिट्रेशन का माना है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, अलोन अलोन, ऑल ऑल अलोन। ठीक है, अलोन ऑन आ वाइड वाइड सी। ठीक है, इसमें एसोनेंस भी है क्योंकि ओ साउंड देखो यहां पर दिख रहा है, और ए वर्ड का साउंड भी दिख रहा है, देखो यहां पे है। तो रिपीटेशन दोनों का दिख रहा है, लेकिन यहां पर आयोग ने जो माना, भैया तुम भी वही मानो। इसका मतलब क्या है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा, क्योंकि ए साउंड क्या रिपीटेशन बार बार हो रहा है। यहां पे डब्लू का भी रिपीटेशन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 20 नंबर पे, तो 20 नंबर पे कहा गया हेयर दाऊ, दाऊ से मतलब यू होता है। ठीक है, पुरानी पोइट्री में इसको दाऊ लिखा जाता है। तो ग्रेट अन्ना होम दी रियल्म ओबे, ओके, डोज्ड समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम टी। देखो यहां पर तुम्हें नजर क्या आ रहा है, बड़ा ध्यान से देखना। हेयर दाउ ग्रेट अन्ना, आप यहां हैं महान अन्ना।
whom the realm obey, मतलब क्या हुआ, तीनों लोग जिनका पालन करते हैं, और तीनों लोग जिनका पालन करते हैं वो तुम यहां हो, ग्रेट अन्ना तुम यहां हो, ओके, डज सम टाइम काउंसिल टेक एंड सम टाइम टी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्त, डज का मतलब कभी सलाह देते हैं काउंसिल को, और कभी वो ये कहते हैं कि चाय ले लो। इसका मतलब कोई बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है, और उस सीरियस डिस्कशन करते करते अचानक एकदम दूसरी बात करने लगना, एक बहुत बेकार सी बात करने लगना जिसका कोई महत्व तो नहीं है उस कन्वर्सेशन में, तो वहां पे एंटी क्लाइमेक्स होता है। क्या होता है? एंटी क्लाइमेक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इसमें क्या होता है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें सडन ट्रांजिशन दिखाया जाता है, अचानक से ट्रांजिशन इन डिस्कोर्स, जो आपका वार्तालाप हो रहा है उसमें अचानक से परिवर्तन होता है फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट आइडिया टू अ ट्राइवल और लिडिकुलस वन। और किसमें, मान लीजिए कोई एक महत्वपूर्ण डिस्कशन चल रहा होता है, महत्वपूर्ण विचार से अचानक एक तुच्छ और हास्यास्पद विचारों में परिवर्तन हो जाना, ट्रांजिशन हो जाना ही क्या कहलाता है, एंटी क्लाइमेक्स कहलाता है। ध्यान बनाए रखना, ठीक है। और ये जो लाइन है वो रेप ऑफ द लॉक से ली गई है, जो कि एलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये लाइन। अब हम 21 नंबर की बात करते हैं कि 21 नंबर पे क्या है, इफ अ पैराडॉक्सिकल utterance combines two terms that in ordinary uses are contraries it is called। तो कंट्रेरी जो चीजें होती हैं, यानी कि जो अपोजिट चीजें होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, जिसमें दो विरोधी विचारों को एक साथ रखा जाता है, वहां पे हमारा विरोधाभास अलंकार होता है, ऑक्सीमोरन अलंकार होता है, ठीक है। तो यहां पर भी आपको जो डेफिनेशन पहले ही दे रखा है, पैराडॉक्सिकल अट्रेंस है, कंबाइन करते हैं टू टर्म्स, मतलब ये हुआ यदि कोई दो विरोधाभासी कथन हो, ठीक है, जो सामान्य उपयोग में विपरीत हो, तो इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड, ये कहलाता है ऑक्सीमोरन। जैसे हम ऑक्सीमोरन के कुछ और एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे बिटर स्वीट, एक एग्जाम्पल यहां से ले लीजिएगा, वो या तो बिटर होगा या स्वीट होगा, लेकिन यहां पर भी दो कंट्राडिक्टरी विचार एक साथ रख दिए गए हैं, बिटर भी है और स्वीट भी है, ठीक है। प्लास्टिक ग्लास, या तो प्लास्टिक कह लो या ग्लास कह दो। प्लास्टिक आप जानते हो क्या होता है, ग्लास एक शीशा के लिए बोला जाता है, ठीक है। ऑक्सीमोरन इज अ सिमिलर टू सच अदर डिवाइसेस, और ऑक्सीमोरन बिल्कुल एकदम सिमिलर होता है, जैसे इसके सिमिलर कौन कौन सी चीजें, ऑक्सीमोरन में भी आपको अपोजिट आइडियाज दिखते हैं, पैराडॉक्स और एंटीथेसिस, इन तीनों में आप हमेशा कंफ्यूज होगे। अगर आपको इसका कंफ्यूजन दूर करना है तो इन तीनों को अच्छे से देखो, हमने वीडियो तीनों पर बना दी है, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी है, यानी कि क्या विभिन्नता है, डिफरेंस क्या है, ये सब चीजें आप देख लोगे तो अपने आप इनके बीच डिफरेंस करना सीख जाओगे। अगला, अगर हम 22 नंबर पे बात करें तो 22 नंबर पे क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया, जैसे आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन, आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन, मैंने मिल्टन को पढ़ लिया, इसका मतलब आपने, मैंने पूरा मिल्टन पढ़ा है, मैंने पूरा मिल्टन पढ़ा है, मतलब मिल्टन को नहीं पढ़ा है, मिल्टन के द्वारा लिखे गए वर्क्स को पढ़ा है, उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को आपने पढ़ा है, उनके द्वारा लिखी गई कविताओं को आपने पढ़ा है, ना कि मिल्टन को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया, मेटोनमी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेटोनमी जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें ध्यान बनाए रखिएगा, इसमें किसी चीज को किसी अन्य चीज के नाम से बताया जाता है या संदर्भित करने का कार्य होता है, और जिसके साथ वो बहुत ज्यादा निकटता से क्लोजली एसोसिएटेड दिखाया जाता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच होता है। बातें क्लियर हो गई? जरा एक बार को आप यहां से देख लीजिएगा कि मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, मैं पढ़ देता हूं। मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच इन विच, जिसमें इज द एक्ट ऑफ रेफरिंग
to something by the name of something else that is closely connected with it। यानी कि कोई एक चीज दूसरी चीज के नाम से पुकारी जाती है जो कि उससे बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होती है, उसी को हम मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। 23 नंबर पे देखो, उन्होंने कहा कि प्ले ऑन वर्ड्स किस में होता है। प्ले ऑन वर्ड्स शब्दों से हम किस में खेलते हैं, तो वो पन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको रिपीट करने को मिलेगा, जो हम 180 फिगर ऑफ स्पीच आपको बताएंगे। यानी कि 180 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए, जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, उन सभी को मैं एक ही पीडीएफ में क्लियर कर दूंगा 15-15 करके, ठीक है। तो हमने कहा प्ले ऑन वर्ड्स क्या होता है, हमारा पन होता है, पन फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पन को ध्यान बनाए रखना। ये पन क्या होता है जरा देखो। पन में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, अम्यूजिंग यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों को बड़े हास्यास्पद या अम्यूजिंग वे में इसको प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। डेट कैन हैव टू मीनिंग्स, यानी कि जिसमें शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसके मीनिंग दो निकलते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार में भी तुमने देखा होगा शब्द एक ही होता है लेकिन उस शब्द के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं, यानी कि डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड द सेम। आगे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप का जो एग्जाम था 2021 का, उसमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे एक वाक्य दे रखा है और उस वाक्य में आपको क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। वाक्य कौन सा है, अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। मीन का मतलब होता है बहुत तुच्छ शहर से, छोटे मोटे, तुच्छ, या आप कह सकते हो बहुत छोटा मोटा शहर। तो वो कहता है अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, इसका मतलब वो किसी तुच्छ शहर से नहीं है, वो एक अच्छे शहर से है। इसमें क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं कि एक लाइटोटस होता है, और लाइटोटस में होता क्या है, लाइटोटस में कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव बात कहना है तो पॉजिटिव बात को नेगेटिव तरीके से कहा जाता है। यानी कि किसी भी पॉजिटिव बात को नेगेटिव तरीके से कहा जाता है। जैसे हमने कहा, हमें मान लीजिए किसी को सुंदर बोलना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि शी इज नॉट एन अगली गर्ल। इसका मतलब वो एक बदसूरत लड़की नहीं है, तो फिर क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल है, एक सुंदर लड़की है। वैसे यहाँ पे कहा गया जब वो एक तुच्छ या छोटे मोटे शहर से नहीं है, इसका मतलब बड़े और अच्छे शहर से बिलोंग करता है। तो जिस ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा वाक्य, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें किसी भी बात को, यानी कि किसी पॉजिटिव बात को नेगेटिव तरीके से बोला जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइटोटस फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसको लाइटोटस फिगर ऑफ स्पीच को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल किया गया है, यहां पर जरा देखिएगा। इसमें क्या होता है, एम्फेसाइज करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टेटमेंट बाय डिनाइंग इट्स अपोजिट। यानी कि किसी भी अफर्मेशन, यानी कि मैंने क्या, किसी पॉजिटिव बात को अगर आपको कन्वे करना हो, कहना हो, तो हम कैसे कहते हैं, नेगेशन ऑफ द अपोजिट। तो यही हमारा क्या होता है, फिगर ऑफ कौन सा, लाइटोटस फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे नो मीन सिटी से मतलब इसका क्या है, वन ऑफ द इलस्ट्रियस सिटी, यानी कि एक बहुत ही बढ़िया शहर से वो बिलोंग करता है। बातें क्लियर हो गई। चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें और भी पढ़ लो। ही वॉज नॉट अनफेमिलियर। अनफेमिलियर का मतलब, अनफेमिलियर अपरिचित नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो परिचित। और एक चीज मैं बात कर दूं, एक अच्छी पहचान मैं बता दूं, इसमें नॉट प्लस अपोजिट वर्ड का यूज किया जाता है। यानी कि दोनों वर्ड क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये तो नेगेटिव ही है तो ये भी नेगेटिव होगा। इसका भी मीनिंग दो नेगेटिव बन करके, दो नेगेटिव, एक नेगेटिव मिल करके क्या बना देंगे, पॉजिटिव सेंस बना देंगे। तो दो नेगेटिव मिलकर के जहां पर एक पॉजिटिव सेंस बनाएं, यानी कि नॉट अनफेमिलियर, इसका मतलब मैं फैमिलियर हूं, जानता हूं विद द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, यानी कि मैं शेक्सपियर के प्लेज को जानता हूं, उनसे परिचित हूं, अच्छे तरीके से मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, अगला जैसे हमने कहा रीचिंग द मून वाज नॉट ऑर्डिनरी, तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी नहीं है, तो क्या है, ग्रेट टास्क है, एक बड़ा टास्क है।
तो इसका मतलब यहां पर भी दो नेगेटिव वर्ड हैं, एक ये और एक ये, तो ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, ग्रेट बनाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि नेगेटिव तरीके से कह करके किसी स्टेटमेंट को और वो पॉजिटिव मीनिंग दे दें तो वहां पर लाइटोटस फिगर ऑफ स्पीच हमारा होता है। नेक्स्ट देखो अगला देखो, बहुत प्यारा सा है। उन्होंने कहा है एक सेंटेंस दिया है और सेंटेंस में आपको फिगर ऑफ स्पीच को बताना है कि कौन सा है। द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जर्नल। द होल सिटी यानी कि पूरा का पूरा शहर की बात कर दी गई है। यहां पे किसकी बात कर दी है कि पूरे शहर, जो विजेता जर्नल को देखने के लिए पूरा शहर निकल पड़ा। द होल सिटी वेंट आउट, पूरा शहर निकल पड़ा टू सी, देखने के लिए द विक्टोरियस जर्नल यानी कि विजेता जर्नल को देखने के लिए। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, इसमें जो द होल सिटी है, होल सिटी पूरा शहर थोड़ा ना चल करके जाएगा, शहर में रहने वाले लोग चल करके जाएंगे। तो यहाँ पे जो होल सिटी है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, उस शहर में रहने वाले लोगों को, कि उस शहर के रहने वाले जितने भी लोग थे वो सभी लोग जो है मिलने निकल पड़े किसको, विक्टोरियस जर्नल को। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच होगा। एक बार को मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से आप देखिए, मैंने यहां पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच को। द वर्ड मेटोनमी मीन्स होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम, यानी कि किसी नाम के स्थान पर उसको सब्स्टिट्यूट करना ही क्या होता है, मेटोनमी होता है। और ये भी ध्यान बनाए रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटोनमी। मेटोनमी का मतलब ही यही होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम, बस इतना ध्यान रखना, नाम का प्रतिस्थापन करना। ठीक है, उसकी रियल नेम की जगह पर कोई अन्य नाम रखना। ठीक है, द फिगर consist of substituting the name of one the attributes of a thing, okay, for the name of thing itself। खैर, अगला, जैसे यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं आपको समझाने के लिए। जैसे हमने कहा थ्रोन ऑफ मोनार्क और मोनार्की, इसे हम क्या कह देंगे, मोनार्की कह देंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए राजा के सिंहासन किसके लिए, मोनार्की के लिए होगा। बेंच वर्ड हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, जजेस के लिए यूज कर सकते हैं। पेन वर्ड किसके लिए यूज कर सकते हैं, राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सॉर्ड वर्ड किसके, या विद्वानों के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, स्कॉलर के लिए। और जो सॉर्ड यानी कि तलवार वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं सोल्जर के लिए। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूट नेम है, यानी कि मेटोनमी कह सकते हो कि किसी शब्द के लिए कोई दूसरा शब्द प्रतिस्थापित करने की स्थिति, मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच। तो यहां पर मेटोनमी क्यों है, तो होल सिटी को यूज किया गया है, और होल सिटी की जगह पर हम दी पीपल ऑफ लिविंग इन दी सिटी, उस शहर में रहने वाले लोग भी तो हम यूज कर सकते थे, लेकिन हमने होल सिटी यूज कर दिया। यार पूरा का पूरा घर उसे देखने चला गया, पूरा का पूरा शहर उसको देखने के लिए चला गया, तो वही हमारा मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच। 26 नंबर पे देखिएगा, और 26 नंबर एक प्यारा सा है। ठीक है, और इसमें सिनेस्थेसिया का यूज किया गया है। ओ टू अ नाइटिंगेल का है ये, ओ फॉर अ ड्राउट ऑफ विंटेज, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जॉन किट की लाइनें हैं। डेट हैथ बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेवल्ड अर्थ टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, डांस एंड प्रोवेंकल सॉन्ग एंड सनवर्न मिर्थ। तो एक वर्ड यहां पे ले लिया है सनवर्न मिर्थ। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक किसका एग्जाम्पल है, तो सिनेस्थेसिया का एग्जाम्पल है। और ये भी यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, सिनेस्थेसिया। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें अब्सेंसेस, अब्सेंसेस इज रिटन बाय, एक पोएम है। ठीक है, अब्सेंसेस ये किसके द्वारा लिखी गई, तो डूम मॉरिस के द्वारा इसको लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, डूम मॉरिस के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 28 नंबर पे, तो 28 नंबर पे देखो, ये जीआईसी का 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछा गया है, एक फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है एक सेंटेंस में, और वो सेंटेंस ये लिखा हुआ,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर ऑफ स्पीच, कई बार रिपीट होता है, कई बार पूछा गया है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ठीक है, चाइल्ड इज दी फादर ऑफ मैन, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है। यानी कि जो बचपन में हमारे अंदर क्वालिटीज होती हैं वो हमारे बड़े होने पर भी हमारे साथ ही बनी रहती हैं। चाइल्ड इज दी फादर ऑफ मैन, जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी हमारे बचपन की क्वालिटीज जो है, जो आदतें होती हैं वो बनी रहती हैं। उसी सेंस में इसको बोला गया है कि बच्चा भी जो है वो क्या होता है, एक आदमी का फादर होता है, पिता होता है। तो कौन सा है? पैराडॉक्स। इसमें पैराडॉक्स क्या होता है? जिसमें कंट्राडिक्टरी बात की गई हो, किसी अपोजिट बात की गई हो, यानी कि टू स्टेटमेंट कैसे हो, कंट्राडिक्टरी हो एक दूसरे के, तो वहीं पर हमारा कौन सा होगा? पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच होगा। अगला 29 नंबर में देखो कौन सा है, एक फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है। एक लाइनें कुछ दे रखी यहाँ पे। दी सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, एंड ही सोन ब्राइट, एंड ऑन द राइट बेंट डाउन इनटू द सी। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा? पर्सोनिफिकेशन है। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? एक वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को जो है लोगों की तरह, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेट मीन्स जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ऐसे करके दिखाई जाती हैं जैसे उनके अंदर कोई लिविंग क्वालिटीज आ गई हो, ठीक है। तो वहां पे हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखो यहां से समझो, ये जो लाइनें हैं इंपॉर्टेंट, ये पर्सोनिफिकेशन इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, ये तो आपको पता लग ही गया। लेकिन ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं और ये कहां से ली गई हैं? राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर से ली गई हैं, जो कि एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब किया जाए, ऐसा जैसे कि वो एक लिविंग बीइंग हो, यानी कि एक सजीव प्राणी की तरह वर्क कर रही हो, काम कर रही हो, उसके अंदर वैसी क्वालिटीज को डाल दिया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखो, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, फुल फैथम 5 दाई फादर लाइज। देखो यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। कैसे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है? देखो यहाँ पे जो साउंड है ना, एफ वर्ड की साउंड है, कहे कि एफ, फुल फैदम, देखो यहां पर भी एफ आया, ए भी एफ है, ए भी एफ है। तो जहां पे एफ वर्ड की, और मैंने तुम्हें बताया था जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन दिखाया जाए, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन दिखाया जाए, वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? हमारा एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। और 31 से हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ भी है, ठीक है। मेटोनॉमी को आपको बताना है कि मेटोनॉमी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं, और अगले वीडियो में मैं इसे बहुत बेहतरीन तरीके से और डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।